हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज। चैप्टर नेम इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आखिरी तक पेन पेंसिल नोटबुक लेकर के बैठ जाइए ताकि आप आंसर्स नोट डाउन कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. Question number is first here. Answer the following question in short. First question is here. Which language are spoken in our country? हमारी कंट्री में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? आंसर: वी स्पीक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओरिया and Konkani in our country. Next question is here. Which religion do people follow in our country? हमारी कंट्री में लोग कौन सा धर्म को फॉलो करते हैं? Then answer is here. Hindus, Muslims, Christians and Gujaratis of various religions live together harmoniously despite the diversity of religions. Next question है यहाँ पे. Why is our country the country of diversity? हमारी देश को विभिन्नता वाला देश क्यों कहा जाता है? विभिन्नता में भी एकता वाला देश। देखिए इसका आंसर है डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में विभिन्नता देखी जाती है थ्रू कलर, कॉम्प्लेक्शन, अटायर, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड कस्टम एंड ट्रेडिशन। इन सबको लेकर के काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं। फिर भी एज अ रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, लैंडस्केप एंड फॉरेस्ट, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। फिर भी यहाँ का जो जोग्राफिकल फैक्टर है उसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, लैंडस्केप अलग होता है, फॉरेस्ट अलग होते हैं और इसी की वजह से इसको विभिन्नता वाला देश कहा जाता है। व्हाट इज़ अ नेशनल यूनिवर्सिटी? व्हाट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी? राष्ट्रीय एकता क्या है? आंसर: पीपल लव एंड ऑनर देयर कंट्री विद अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस एंड कोऑपरेशन। त्याग की भावना, एक दूसरे के सहयोग की भावना फॉर देयर कंट्री regardless of their religion, language और caste. It is called national unity. जहाँ पे धर्म, भाषा सभी को सम्मान दिया जाता हो और सभी एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखते हो, सहयोग की भावना रखते हो, उसी को कहते हैं नेशनल यूनिटी। एक्सप्लेन इन शॉर्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज सीन अमंग पीपल। आंसर: in India, many people practice many different religions, speak many languages, and celebrate many different festivals. They also wear different colors, have different complexions, and dress differently. In spite of all these differences, they share a sense of sacrifice and cooperation for their nation. हमारे भारत में रहने वाले लोगों का भले ही कलर अलग हो, भले उनके त्यौहार अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो, लेकिन फिर भी सभी अपने देश के लिए एकता की भावना रखते हैं, त्याग और सहयोग की भावना रखते हैं। इसीलिए ही हमारे देश में विभिन्नता होते हुए भी एकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफर्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी। देन आंसर: डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिच एंड पीपल, literate and illiterate, urban and rural, and caste in our country. In ancient times, social structure were occupation based, leading many groups to be backward economically and socially. These differences gave rise to caste system. इस तरीके से caste system डेवलप हुआ। एफर्ट फॉर इक्वालिटी, और फिर बाद में सबको समानता का अधिकार दिया गया। समानता के अधिकार के तहत जो नियम थे वो देखिए। Equal opportunities have been provided to all citizens. Every child between the ages of 6 and 14 receives free and compulsory education. The government has improved education and infrastructure facilities such as village road, primary health center, electricity, etc. In our constitution, after independence, untouchability is removed. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए वो सही है या गलत ये बताने हैं।
In the post-independence years, discrimination is gradually decreased. True. Our country is made up of cities. False. हमारी जो कंट्री विलेजेस से मिलकर बनी है, सिटीज से मिलकर नहीं बनी है. Some cities are not reserved in election. False. सभी सिटी इलेक्शन के लिए रिजर्व्ड है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट इन शॉर्ट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. हमें शॉर्ट नोट लिखना है जो लड़कों और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है उसके बारे में. देखिए, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़. गर्ल्स और बॉयज़ को पालन पोषण में भी यहाँ पे काफ़ी सारी असमानताएं हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट. In family matter, women do not have to make decisions. In sport and education, girls are not given equal opportunities. A low literacy rate lead to child marriage, the parda system, dowries, and other evil customs affecting girls' education. Affecting girls, जो यहाँ पे लो लिटरेसी है, साक्षरता की कमी है, बच्चियों की छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं, जो पर्दा प्रथा है, जो दहेज प्रथा, ये सब क्या बहुत ही बुरा है जो कि गर्ल्स को इफेक्ट करती है. द बर्थ ऑफ अ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस सो गर्ल्स मे बी द विक्टिम ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड. द बर्थ ऑफ द, यहाँ पे लड़कों की बर्थ को पहले प्रेफरेंस दी जाती है. इसी वजह से गर्ल्स अगर होती है तो उसे पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है, फोर्टिसाइड निकाल दिया जाता है उसका. फर्टिलिटी जो होता है वो, ये एक बहुत ही बड़ी बुराई है हमारे कंट्री में और इस बुराई से बचना चाहिए, सभी को इसे अवॉइड करना चाहिए. सेकंड है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड गॉड and only with relation between citizens. Also there is no official religion or state religion. सेक्युलर का मतलब होता है कि यहाँ पे सभी धर्मों को समानता दी जाती है, सभी धर्मों को समान आदर से देखा जाता है. इसीलिए हमारे भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है, सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की यहाँ पे परमिशन मिली हुई है. ऑल्सो देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन और स्टेट रिलीजन and all religions are considered the same. Each person in India has the right to profess, practice and propagate his religion. The government does not interfere in the affair of religious institutions and cannot apply any taxes on them for the running of the institution. कोई भी अपना धर्म की कोई भी संस्था चलाए तो उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती है. देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए थे, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे क्लियर करना था, वो हमने कर दिया. फिर इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री, इसको हमें बताना था, तो वो हमने यहाँ समझ लिया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक मोस्टली मराठी लैंग्वेज. पीपल ऑफ पंजाब आर नोन फॉर भांगड़ा डांस. पीपल सेलिब्रेटिंग महावीर जयंती फॉलो जैन रिलीजन. रास गरबा ऑफ गुजरात स्टेट इज़ फेमस इन इंडिया. ये देखिए इनके आंसर्स, फर्स्ट में मराठी, सेकंड में भंगड़ा, थर्ड में जैन और फोर्थ में गुजराती. इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारा चैप्टर फिनिश होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, आप इजी वे में इसे लिख सकोगे आपकी नोटबुक में. डियर स्टूडेंट, आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा. इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.